कौन सा आंदोलन? प्रजामंडल आंदोलन, या फिर इसी को कह लेंगे आप लोक परिषद आंदोलन। कौन सा आंदोलन? लोक परिषद आंदोलन। क्या था ये आंदोलन? पहले देखो आप प्रजामंडल जो शब्द है, प्रजामंडल शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रजा का संगठन। किसका संगठन भाई? प्रजा का संगठन। इस संगठन का एक नेता होता था जिसे आप अध्यक्ष कहेंगे, एक उपाध्यक्ष होता था, कहीं में नहीं है कहीं में है, एक सचिव होता था। कुल मिला के प्रजामंडल का जो प्रशासन चलाते हैं वो पदाधिकारी कौन कौन है? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव। प्रजामंडल क्या है? प्रजा का संगठन। और इन्होंने संयुक्त रूप से जो आंदोलन चलाया उसे तो आप क्या कह रहे हैं? प्रजामंडल आंदोलन। क्या कह रहे हैं हम? प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन। और ये आंदोलन किसके विरुद्ध चलाया गया? तो रियासती राजाओं के विरुद्ध। किसके विरुद्ध भाई? रियासती राजाओं के विरुद्ध। एक साथ इसकी परिभाषा देखें हम तो प्रजा के संगठनों द्वारा, जिन्हें हम प्रजामंडल कह रहे हैं, उनके द्वारा रियासती राजाओं के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया उसे क्या कह रहे हैं हम? प्रजामंडल आंदोलन। अब ये आंदोलन क्यों चलाया गया? ये इन्होंने आंदोलन चलाया तो ये आंदोलन क्यों चलाया? तो इनके कुछ प्रमुख उद्देश्य थे। किसके लिए चलाया भाई? उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए चलाया। उत्तरदायी शासन की स्थापना। अगला आप देखना चाहो तो मूल अधिकारों की मांग। पहला क्या है? उत्तरदायी शासन की स्थापना। दूसरा मूल अधिकारों की मांग, या फिर सम्मिलित रूप से आप कहें तो जनता के शासन की मांग। जनता के शासन की मांग। और जनता का शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र। ठीक है, जनता के शासन की मांग। उत्तरदायी शासन की मांग इन्होंने की। उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग इन्होंने की। उत्तरदायी शासन शब्द से आप क्या समझते हैं? कुछ समझते हैं शब्द का मतलब क्या हो सकता है? उत्तरदायी शासन किसे कहेंगे? उत्तरदायी शासन हमने सबने याद रख रखा है कि उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग हेतु प्रजामंडल आंदोलन चलाया गया। लेकिन उत्तरदायी शासन क्या है? ऐसा शासन जिसमें लोक सेवक कौन होते हैं? जो भी प्रशासन को चलाते हैं। लोक सेवक अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति जिम्मेदार हो, वो क्या कहलाता है? उत्तरदायी शासन। इसे सामान्य रूप से आप समझ सकते हो जैसे कि अपना प्रतिनिधि है कौन? नेता, जिसे हमने चुन के भेजा है। किसके लिए भेजा है? अपना शासन चलाए, हमारे लिए कार्य करे और हमारे व्यवस्था को आगे बढ़ाए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जैसी भी। उसी प्रकार से आप अपने ऊपर लेके भी इसे समझ सकते हो। आप किसके प्रतिनिधि हो? अपने परिवार के। ठीक है, अपने परिवार के प्रतिनिधि हो आप। उन्होंने आपको कार्य सौंपा है तैयारी करने का। क्या का कार्य सौंपा है? तैयारी करने का। ठीक है, अब आपका यहाँ पर यदि आप उत्तरदायी बनना चाहते हो तो आपका कर्तव्य बनता है जैसे कि आप कोई फॉर्म भरो तो उसके बारे में जानकारी उन्हें दो। आप जब भी वो मांगे कि भाई तूने ये फॉर्म भरा है, किसका फॉर्म भरा है, क्या ये नौकरी इससे लगेगी, यदि आप उनको ये जानकारी देते हो तो आप उत्तरदायी कहलाओगे। यदि आप उन्हें ये जानकारी नहीं देते, अपने हिसाब से फॉर्म भर दिया, अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हो, तो आप उत्तरदायी नहीं रहे हो। ठीक है, फॉर्म भरने के बाद आपने परीक्षा दी, परिणाम कैसा रहेगा वो तो परिणाम में दिख ही जाएगा, लेकिन आपका पेपर कैसा रहा? जब उन्होंने आपसे ये पूछा तो आप उनको इसका सही उत्तर दो तो आप जिम्मेदार हो, आप उत्तरदायी हो। उसी प्रकार से हमने किसी नेता को चुन के भेजा, उसने कोई कार्य किया, जैसे कि कोई टैक्स लगा दिया, कोई कर लगा दिया, तो जनता को अधिकार रहे कि वो पूछ पाए कि आपने कर क्यों लगाया, कैसे लगाया, कि भाई इसका आधार क्या रखा आपने। जैसे कि किसी के पास फसल है, 10 बीघा खेत है और उस पर लगा दिया जैसे कि
पूर्णता प्रथा से लगाते थे, तो वहाँ पर जिम्मेदार नहीं थे किसानों के प्रति, शासक बताते नहीं थे किसानों को कि भाई आपको ये कर कितना देना है, मतलब ज़बरदस्ती वसूली की जाती थी। और जो भी आपदा आ गई तो उसमें किसानों के प्रति कोई छूट नहीं रखी जाती थी, तो वहाँ पर ये गैर उत्तरदायी कार्य था। और यदि जैसे कि अभी चल रहा है, सरकार टैक्स लगाती है अभी भी, लेकिन यदि अभी फसलें नष्ट हो जाती है तो किसानों को बीमा दिया जाता है, किसान सम्मान निधि दी जाती है, तो ये कौन सा कार्य हो गया? उत्तरदायी कार्य। और पहले कर लगा दिया जाता था, आपको जो भी समस्या है, आपकी समस्या से हमें कोई मतलब नहीं है, आपको टैक्स देना होगा, तो वो था गैर जिम्मेदार या गैर उत्तरदायी शासन। तो आप इसे समझ सकते हैं। उत्तरदायी शासन कौन सा होगा? जिसमें जो भी प्रतिनिधि है आपका, आपके प्रति जिम्मेदार होगा कोई भी कार्य के प्रति। ठीक है, उत्तरदायी शब्द का मतलब थोड़ा तो समझ में आया होगा। ठीक है, तो प्रजामंडल आंदोलन क्यों चलाए गए? उत्तरदायी शासन की मांग हेतु कि आप उत्तरदायी शासन की स्थापना करिए रियासतों में और मूल अधिकार दीजिए जनता को और जनता के शासन की स्थापना कीजिए। इसके लिए क्या चलाए गए? प्रजामंडल आंदोलन। किसके द्वारा चलाए गए? प्रजामंडल नामक संस्था द्वारा। संस्था का नाम क्या रखा? प्रजामंडल। इसमें कौन कौन होते थे? अध्यक्ष होता था, उपाध्यक्ष होता था, सचिव होते थे, कहीं पे संयुक्त सचिव भी आपको मिल जाएगा। ये नेतृत्व किसका कर रहे हैं? प्रजामंडल जनता का नेतृत्व कर रहे हैं। कहाँ की जनता? रियासतों की जनता। कहाँ की जनता भाई? रियासतों की जनता उसका नेतृत्व कर रहे हैं, उनके लिए आंदोलन चला रहे हैं। उनके लिए किसकी मांग कर रहे हैं? उत्तरदायी शासन की मांग कर रहे हैं, उनके लिए उनके मूल अधिकारों की मांग कर रहे हैं। अब कुछ संस्थाएं राजस्थान में रही जिन्होंने राजस्थान में जन जागृति का कार्य किया और जो प्रजामंडल आंदोलन है उसे समर्थन प्रदान किया, उसे मजबूती प्रदान की। तो 3-4 संस्थाएं हैं, उनको हम देखेंगे। पहला, राजपूताना मध्य भारत सभा। दूसरा आप देखेंगे राजस्थान सेवा संघ। तीसरा आप देखेंगे अखिल भारतीय लोक परिषद, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। इन संस्थाओं की भूमिका रही है प्रजामंडल आंदोलन को मजबूती प्रदान करने में। और एक और है यहाँ पर हरिपुरा अधिवेशन। ये संस्थाएं और ये घटना है जिससे प्रजामंडल आंदोलन को मजबूती प्रदान या मजबूती प्राप्त हुई। अब यहाँ तो ये याद रखना है आपको कि इनकी भूमिका रही। फिर आपसे पूछे जाते हैं इनके बारे में फैक्ट कि ये संस्थाएं क्या थी, क्या क्या कार्य इन्होंने किए। इसके बारे में हम बात करें राजपूताना मध्य भारत सभा के बारे में, तो इसकी स्थापना कब हुई भाई? 1918 में। कहाँ पर हुई स्थापना? दिल्ली के चांदनी चौक में। यदि और पूछा जाए तो मारवाड़ी पुस्तकालय, दिल्ली के चांदनी चौक में मारवाड़ी पुस्तकालय स्थित है। वहां पर किसकी स्थापना हो रही है? चांदनी चौक और दिल्ली, यहाँ पर स्थापना किसकी हुई भाई? राजपूताना मध्य भारत सभा की। कब हुई स्थापना? तो 1918 में। इसके संस्थापक सदस्यों में यदि आप इनको याद रखें, संस्थापक सदस्य कौन कौन है भाई? विजय सिंह पथिक। दूसरा नाम क्या लिखें? चांदकरण शारदा भी लिखें। जमुनालाल बजाज, जमुनालाल बजाज। गणेश शंकर भी लिख सकते हैं क्या? शंकर। तो ये कुछ व्यक्ति थे, इन्होंने कौन सी संस्था की स्थापना की? राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब की? 1918 में की। और कहां पर की? मारवाड़ी पुस्तकालय, जो कि चांदनी चौक दिल्ली में स्थित है। एक नाम और याद रखेंगे आप, नरसिंहदेव सरस्वती। नरसिंहदेव सरस्वती। ये व्यक्ति कौन है? सारे के सारे जो कि संस्थापक रहे। किसके संस्थापक रहे भाई? राजपूताना मध्य भारत सभा के
संस्थापक रहे। इसका एक अधिवेशन हुआ है राजस्थान में, कब हुआ? 1920 में। 1920 में अजमेर में इसका अधिवेशन हुआ, जिसका अध्यक्ष कौन था? जमनालाल बजाज। ये आपको इसके बारे में याद रखना है। चारों संस्थाओं के बारे में सम्मिलित रूप से आपको क्या याद रखना है? इन्होंने राजस्थान में जन जागृति का कार्य किया, ठीक है, प्रजामंडल आंदोलन को मजबूती प्रदान की। बाकी फिर इनके बारे में फैक्ट आपको याद रखना है कि स्थापना कहाँ पर हुई, कब हुई, कौन कौन संस्थापक रहे और अधिवेशन कहाँ पर हुआ, ठीक है। तो इसकी स्थापना में हमने देखा 1918 में स्थापना हो गई राजपुताना मध्य भारत सभा की। कहाँ पर हुई? तो मारवाड़ी पुस्तकालय। मारवाड़ी पुस्तकालय कहाँ पर? दिल्ली में। संस्थापक सदस्य कौन कौन रहे या कौन कौन से व्यक्ति इससे जुड़े हुए थे? तो कौन कौन? विजय सिंह पथिक, चांदकरण शारदा, जमनालाल बजाज, गणेश शंकर विद्यार्थी, नरसिंह देव सरस्वती। आपको यहाँ से पता चलेगा, आपने जो पढ़ा था बिजोलिया किसान आंदोलन में, कि बिजोलिया किसान आंदोलन को विजय सिंह पथिक ने राष्ट्रीय स्तर प्रदान करने के लिए प्रताप नामक पत्रिका का सहयोग लिया था। प्रताप नामक पत्रिका कानपुर से संपादित होती थी और उसका संपादक कौन था? गणेश शंकर विद्यार्थी। तो ये इस प्रकार से जुड़े थे विजय सिंह पथिक और गणेश शंकर विद्यार्थी, जो कि हमने बिजोलिया किसान आंदोलन में देखा था। उसके बाद में राजस्थान सेवा संघ, इसकी स्थापना कब हुई भाई? 1919 में इसकी स्थापना होती है। कहाँ पर होती है? वर्धा, जो कि अपने महाराष्ट्र राज्य में है। कहाँ पर है? वर्धा, महाराष्ट्र राज्य में 1919 में स्थापना होती है। स्थापना करता कौन रहेगा? विजय सिंह पथिक। और बाद में इसका मुख्यालय कहाँ लाया गया? कहाँ लाया गया बाद में मुख्यालय? अजमेर। अजमेर इसका मुख्यालय लाया गया। इसका समाचार पत्र कौन सा था? राजस्थान केसरी। कौन सा था भाई? पहला राजस्थान केसरी। उसके बाद में कौन कौन से आए थे? नवीन राजस्थान, और दूसरा कौन सा? तरुण राजस्थान। ये भी इसके समाचार पत्र थे। नवीन राजस्थान का संपादक कौन था? राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी किसके संपादक थे? अभी याद आएगा आपको वापस। और तरुण राजस्थान में जय नारायण व्यास। जब हमने कौन सा आंदोलन पढ़ा था भाई? बेंगो किसान आंदोलन। तो हमने लिखा था नेतृत्वकर्ता कौन है उसका? बेंगो किसान आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन है? राम नारायण चौधरी। अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कौन से समाचार पत्र का सहयोग लिया था? नवीन राजस्थान का। मारवाड़ किसान आंदोलन में जय नारायण व्यास ने कौन से समाचार पत्र का सहयोग लिया था? तरुण राजस्थान का। प्रकाशन कहाँ से हुआ था? ब्यावर अजमेर से। है कहाँ के ये व्यक्ति? जय नारायण व्यास जोधपुर के। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि इन्हें वहां से निकाल दिया गया था। तो राजस्थान सेवा संघ के बारे में ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। स्थापना कब हुई? 1919 में। कहाँ पर हुई? वर्धा, महाराष्ट्र में। स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक ने। इसका मुख्यालय अजमेर कब लाया गया? 1920 में। कब लाया गया? 1920 में अजमेर मुख्यालय लाया गया। इसका समाचार पत्र कौन सा था? राजस्थान केसरी। बाद में 1921 में कौन सा चलाया गया? नवीन राजस्थान। और 1923 में कौन सा चलाया गया? तरुण राजस्थान। इसी का नाम बदल के स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि समाचार पत्रों पर उस समय अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंध लगा दिए जाते थे, तो ये नाम बदल देते थे। इसके बारे में ये फैक्ट याद रखने आपको। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1927 में। कहाँ पर स्थापना होती है? बंबई में इसकी स्थापना होती है। और इसका स्थापना करता कौन है भाई? संस्थापक कौन है? संस्थापक कौन है इसका? दीवान रामचंद्र। इसका संस्थापक कौन है? दीवान रामचंद्र। स्थापना कहाँ पर कर रहे हैं ये? बंबई में। कब कर रहे हैं? 1927 में। थोड़ा तेज बदल देते हैं। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। लोक परिषद ये संस्था है।
स्थापना कहाँ पर हुई इसकी? 1927 में बम्बई में स्थापना हुई। और स्थापना करता कौन दिखाई दे रहे हैं? दीवान रामचंद्र राव या फिर रामचंद्र, आप याद रख सकते हो। स्थापना करता कौन है? रामचंद्र। कौन सी संस्था? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, 1927 बम्बई में स्थापना। स्थापना करता कौन है? दीवान रामचंद्र। और इस संस्था का यहाँ पर एक अधिवेशन होता है राजस्थान में। कहाँ पर होता है? अधिवेशन, चलो ये बाद में होता है अधिवेशन, पहले हम देखेंगे इस संस्था की प्रांतीय शाखा की स्थापना। कौन सी शाखा में? प्रांतीय शाखा की स्थापना, या फिर आप इसे कर लेंगे राजस्थान शाखा की स्थापना। शाखा की स्थापना, और इसे आप नाम देना चाहें तो राजस्थान या राजपूताना रखेंगे हम यहाँ पर नाम। अभी राजस्थान नाम नहीं आया हमारे पास, बातें मत करो भाई। राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद, लोक परिषद। इसकी स्थापना रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में अजमेर में की गई। किसके नेतृत्व में हुई? रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में। रामनारायण चौधरी कौन है? रामनारायण चौधरी जो कि नेतृत्व करता रहे कौन से किसान आंदोलन के? डेंगू किसान आंदोलन के। रामनारायण चौधरी जो कि बूंदी किसान आंदोलन में आए थे। रामनारायण चौधरी जिन्होंने सीकर किसान आंदोलन की खबरों का प्रकाशन कहाँ पर करवाया? लंदन के डेली हेराल्ड पत्रिका में। वही रामनारायण चौधरी जिनकी अध्यक्षता में कौन सी सभा की स्थापना हो रही है? राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद, जो कि किसका अंग है? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अंग है। उसकी राजस्थान में या राजस्थान इकाई की स्थापना रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में स्थापित होती है। कहाँ पर स्थापित होती है? तो अजमेर में स्थापित होती है। ये आपको याद रखना है। अंतिम अपना हरिपुरा अधिवेशन, इसमें क्या हुआ था भाई? हरिपुरा अधिवेशन। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन होते थे। ये अधिवेशन कब हुआ? 1938 में। अध्यक्षता किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की भाई अध्यक्षता? सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की। हमारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन 1885 से 1947 तक किसके नेतृत्व में चला? कांग्रेस के नेतृत्व में चला। लेकिन जब प्रजामंडल आंदोलन चला तो शुरुआत में प्रजामंडल आंदोलन स्वतंत्र रूप से चल रहा था। कांग्रेस का इन्हें समर्थन प्राप्त नहीं था। कांग्रेस का कोई समर्थन प्रजामंडल आंदोलन को प्राप्त नहीं था। लेकिन जब प्रजामंडल आंदोलन अपने उच्च स्तर पर पहुंचा तो कांग्रेस ने घोषणा की कि हम प्रजामंडल आंदोलन को अपना समर्थन प्रदान करते हैं। कांग्रेस ने क्या घोषणा की भाई? हम प्रजामंडल आंदोलन को समर्थन प्रदान करते हैं और प्रजामंडल आंदोलन को भी राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा मानते हैं। ये घटना कहाँ पर हुई? तो ये घटना हरिपुरा में हुई। कहाँ पर हुई भाई? हरिपुरा में। यहाँ पर क्या किसका आयोजन हुआ था? कांग्रेस के अधिवेशन का आयोजन, कांग्रेस का अधिवेशन। और ये आयोजन कब हुआ? 1938 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और घोषणा क्या की गई यहाँ पर कि कांग्रेस अब प्रजामंडल आंदोलन को अपना समर्थन देगी। तो ये चार चीजें आपको याद रखनी है जिन्होंने प्रजामंडल आंदोलन को मजबूती प्रदान की। इसके बाद में हम राजस्थान में यदि देखें, पहला प्रजामंडल कौन सा था भाई? पहला प्रजामंडल। आप इनका 3 प्रकार से विभाजित कर सकते हो इनको। राजस्थान में प्रजामंडल, पहला प्रजामंडल तो आपको कौन सा हो जाएगा? जयपुर प्रजामंडल। और वह प्रजामंडल जिसने सबसे पहले राजनीतिक कार्य प्रारंभ किए, राजनीतिक कार्य प्रारंभ करने वाला पहला प्रजामंडल, तो कौन सा हो जाएगा भाई? जोधपुर प्रजामंडल, या फिर इसे ही आप कौन सा प्रजामंडल कर देंगे? मारवाड़ प्रजामंडल। और यहाँ पर आप अंतिम प्रजामंडल भी लिख सकते हो साथ में। अंतिम प्रजामंडल कौन सा था? झालावाड़ प्रजामंडल।
तो ये आप यहाँ से देख सकते हो प्रजामंडल में। पहला प्रजामंडल कौन सा? जयपुर प्रजामंडल। ऐसा प्रजामंडल जिसने सबसे पहले राजनीतिक कार्य प्रारंभ किए तो कौन सा प्रजामंडल? जोधपुर या मारवाड़ प्रजामंडल। और राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल कौन सा था? तो झालावाड़ प्रजामंडल। ये चीजें आपको प्रजामंडल के परिचय में देखनी है। सबसे पहले हमने देखा प्रजामंडल क्या है? प्रजा का संगठन। क्या है प्रजामंडल? प्रजा का संगठन, जिसने नेतृत्व किया रियासतों के विरुद्ध हुए आंदोलन का। ठीक है, रियासतों के विरुद्ध हुए आंदोलन का नेतृत्व किया कौन सी संस्था ने? प्रजामंडल नामक संस्था ने। ठीक है, रियासतों के विरुद्ध आंदोलन क्यों हुआ? तो उत्तरदायी शासन की मांग हेतु, जनता के शासन की स्थापना हेतु, मूल अधिकारों की मांग हेतु ये आंदोलन प्रारंभ किए गए। इन आंदोलन को मजबूती प्रदान करने में निम्न संस्थाओं की भूमिका रही। उसमें पहली संस्था हमने कौन सी देखी? राजपूताना मध्य भारत सभा, जिसकी स्थापना कब हुई? 1918 में। स्थापना कहाँ पर हुई? चांदनी चौक दिल्ली मारवाड़ी पुस्तकालय में। ठीक है, संस्थापकों में कौन कौन रहे? तो विजय सिंह पथिक, चांदकरण शारदा, गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है, तो इन लोगों के नाम आपको याद रखने हैं। दूसरी संस्था हमने क्या देखी? राजस्थान सेवा संघ, जिसकी स्थापना कब हुई? 1919 में स्थापना हुई वर्धा महाराष्ट्र में। स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक ने। ठीक है, और अजमेर कार्यालय कब लाया गया उसका? 1920 में। राजस्थान में कहाँ लाया गया ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो कहाँ लाया गया? अजमेर में लाया गया। ठीक है, उसके समाचार पत्र आपको याद रखने हैं। पहला कौन सा? राजस्थान केसरी, जिसका प्रकाशन भी कहाँ से शुरू हुआ था? वर्धा महाराष्ट्र से। फिर बाद में कौन से समाचार पत्र? नवीन राजस्थान। और उसके बाद में कौन सा? तरुण राजस्थान। तो ये किसके समाचार पत्र थे भाई? राजस्थान सेवा संघ के। उसके बाद में हमने देखी अगली संस्था अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। इसकी स्थापना कब हुई? 1927 में। कहाँ पर हुई? बंबई में। किसने की स्थापना? तो रामचंद्र ने। किसने की स्थापना? दीवान रामचंद्र या रामचंद्र, आप याद रख सकते हैं। इसका अधिवेशन राजस्थान में कब हुआ? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन राजस्थान में कब हुआ भाई? 1945 में। कब हुआ? 1945 और 46 दोनों याद रखिएगा। हाँ, राजस्थान में इसका एकमात्र अधिवेशन हुआ है। कौन सा? एकमात्र अधिवेशन। कहाँ पर हुआ? तो उदयपुर में। ये आपको याद रखना है। उदयपुर में हुआ। कब हुआ? 1945-46, क्योंकि इसका आयोजन 31 दिसंबर से हुआ था और 1 जनवरी तक। तो 1945-46 आपको आंसर में मिल जाएगा, जो भी मिले आप लगा सकते हैं। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का एकमात्र अधिवेशन राजस्थान में कहाँ पर? उदयपुर में। और कब हुआ? 1945-46 में। ये आपको याद रखना है। अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू। ये भी याद रखना। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेंगे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। प्रजामंडल आप टॉपिक डालो, थोड़ा सा हम लिखेंगे। प्रजामंडल आंदोलन टॉपिक डालो। राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। स्थानीय नेताओं द्वारा, देखो इसमें, स्थानीय नेताओं द्वारा रियासतों में व्याप्त कुप्रशासन, रियासतों में व्याप्त कुप्रशासन के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया,
उसे हम प्रजामंडल आंदोलन के नाम से जानते हैं। उसे हम प्रजामंडल आंदोलन के नाम से जानते हैं। एक प्रश्न आया पिछली बार कि प्रजामंडल आंदोलन किसके विरुद्ध था, बता सकते हैं आप? देशी रियासतों के विरुद्ध या रियासतों के राजाओं के विरुद्ध, ठीक है, कुछ भी आ जाए। अगला देखो, प्रजामंडल आंदोलन के मुख्य उद्देश्य, ये टॉपिक डाल लो आप, इसके नीचे लिख लेना कुछ। प्रजामंडल आंदोलन के मुख्य उद्देश्य, पहला लिखो उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। पहला लिख लो उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। दूसरा लिखो रियासतों में कुशासन की समाप्ति करना। रियासतों में कुशासन की समाप्ति करना। मूल अधिकारों की मांग करना। अगला लिख लो अंग्रेजी नीतियों का विरोध करना। ये सामान्य रूप से सभी करेंगे, अंग्रेजी नीतियों का विरोध करना। अगला लिखो आप प्रजामंडल आंदोलन में निम्न संस्थाओं की भूमिका रही, ऐसा टॉपिक डालो और फिर आपको ये लिखना है प्रजामंडल आंदोलन में निम्न संस्थाओं की भूमिका रही, ऐसा टॉपिक डाल लो और चारों एक साथ लिख लेना एक ही पेज में, क्योंकि ये चीजें आपने लिखी हुई है पहले भी। चारों के नाम लिख लो एक ही पेज में ऊपर और फिर नीचे थोड़ी थोड़ी डिटेल लिख लेना, जैसे भी आप जमा सको इसको जमा के लिख लो। इन दोनों को पहले लिखो, ये थोड़ा सा यहाँ से छुटा हुआ है, इसको छोड़ना भी। इसको चारों के नाम तो लिख लो एक साथ और डिटेल ये मजा आएगा एक पेज में आपके एक साथ दिख जाएगा। संस्थापक सदस्य, जहां समझ में नहीं आए पूछ लेना। जो समझ में नहीं आए उसे बिना पूछे मत लिखना, भाई पूछ के लिखना। हमें तो सरकना ही नहीं, टेका लगा हुआ है। गांव के जो सरकारी स्कूल थे उनमें कतई नहीं बैठने दिया जाता था और कोटा जाता था फिर बैंक का, अगर कोई बैठता था तो बैठने लगे। हाँ बैठने लगे, अब तो मास्टर को कोटा कोई आग तो लगा के देखे। पहले मतलब ऐसा माहौल था, लिखते रहना कि 1 किलोमीटर दूर भी अगर टीचर दिख जाता था, जैसे बकरियां सिमटती है ना, भेड़ बकरी, वैसे स्टूडेंट सिमटते थे, इतना डरता हूँ। पिन ड्रॉप साइलेंट जिसे आप कहते हो, क्लास में ऐसा माहौल रहता था।
और एकता गजब की होती थी विद्यार्थियों। एक बार क्या हुआ, एक गुरुजी भाषण दे रहे थे, तो जैसे ही वो थोड़े से बीच में रुके, भाषण खत्म नहीं हुआ था, तालियां बजा दी। ठीक है, अब तालियां बजा दी, अब बताए नहीं कोई भी किसने बजाए, क्योंकि लगभग 1800 के लगभग विद्यार्थी होते थे। तो एक टीचर को बड़ा गुस्सा आया, उसने यूं बोला कि ये जो कोना है इसके पूरे खड़े हो जाओ, और इतनी बुरी तरह से कूटा था कि हाथों में डंडे टूट गए, इतने बुरी तरह से कूटा था, लट दे रहे हो दानों को, इस तरह से कूटा, पर नाम नहीं पता लगा किसने बोला। यहाँ तक के लिखने हैं आपको समझ के, और वो इसका अधिवेशन लिख लेना, राजपूताना मध्य भारत सभा का अधिवेशन 1920 अजमेर में, अध्यक्षता उसकी जमनालाल बजाज ने की, ऐसे समझ के लिख लेना वहां से। ये राजस्थान सेवा संघ आपको लिखना है। फिर इसके बाद में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, इसमें स्थापना लिखनी है आपको 1927 बम्बई, संस्थापक कौन, दीवान रामचंद्र। फिर इसके बाद में आपको इसमें लिखना, ये लिख लिया आपने, चलो यहाँ तक लिखो। लिख लिया होगा, इतना टाइम कैसे लगता है आपको? बीए की कॉपियां नहीं भरी आपने? चले आगे थोड़ा सा, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद में ये लिखना है आपको, पहले लिखना है आपको संस्थापक और ये, इसके बाद में आपको ये वाली चीज लिखनी है प्रांतीय शाखा, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की प्रांतीय शाखा। ये तीनों नाम मत लिखना, भले से आप ये नाम लिख के भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, अध्यक्षता कौन, रामनारायण चौधरी। कहाँ पर स्थापना हुई, अजमेर में स्थापना हुई। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की राज्य स्तरीय शाखा, जिसकी स्थापना राजस्थान में कहाँ पर हुई, अजमेर में। किसकी अध्यक्षता में हुई, रामनारायण चौधरी। यदि प्रश्न आपसे ऐसा भी आ जाए कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का राजस्थान का क्षेत्रीय मंत्री कौन था, तो कौन था भाई, रामनारायण चौधरी। ठीक है, ये आपको लिखना होगा। डेट भी लिख लेना 1931। फिर आपको इसके बाद में लिखना है राजस्थान में अधिवेशन। किसका अधिवेशन, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का। जितना टाइम बोलने में नहीं लगा उतना ज्यादा लिखने में लगा दिया। अधिवेशन लिखना है, उदयपुर में हुआ 1945-46।
इस तरह से लिखना है आपको। अध्यक्षता किसने की उसकी? जवाहरलाल नेहरू। लिख लिया? स्क्रीनशॉट ले लो फिर आप, ये करना पड़ेगा। तो जिन्होंने ठेका ले रखा है ना वही पीछे चल रहे हैं, कल से इधर बिठाएंगे आप। लिख लिया सबने? ठीक है, अगला ये लिखो, कई पुराधिवेशन। कौन सा? आ जाएगा सब। नहीं लिखा? क्यों नहीं लिखा? जो वही तो बोल रहा हूँ कि भाई नहीं समझ में आ रहा था, पूछो आप। किसी ने भी नहीं लिखा? हाँ, क्या हुआ? देखो भाई इधर देखो, संस्था का नाम ये लिखना है आपको, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। क्या है संस्था का नाम? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। फिर लिखना है आपको स्थापना। इसमें क्या है जमाने में 1927 में। संस्थापक कौन है? संस्थापक में आपको रामचंद्र लिखना है। क्या विशेष बात होगी? फिर इसकी प्रांतीय शाखा। प्रांतीय शाखा मतलब क्या हुआ? राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद। इसकी स्थापना कहाँ पर हुई? अजमेर में। ये आपको लिखना है। कब हुई? 1931 में। अध्यक्षता किसने की? रामनारायण चौधरी। ये आपको लिखना है। फिर आपको लास्ट बिंदु इसमें लिखना है कि किसका अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का राजस्थान में एकमात्र अधिवेशन हुआ। एकमात्र अधिवेशन। और यदि पूछा भी जाए आपसे कि ये कौन सा अधिवेशन था इसका, तो 7वां अधिवेशन था। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो आपको याद रखना है उदयपुर में हुआ। कब हुआ? तो 1945-46 आपको याद रखना है। किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो कौन याद रखना है? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। इतना सा लिखना है, मैं इसमें समझ नहीं। लिख लिया? अब लिखोगे आप। जल्दी से छाप लो, जल्दी से। ऐसे डिजाइन में थोड़ा मुश्किल। एक बात तो है कि रचनात्मक कार्यों में पुरुष वर्ग कभी भी आगे नहीं निकल सकता महिलाओं से। जल्दी से लिख लो भाई आप, पूरी टाइम भी समाप्त हो गया। प्रजामंडल आंदोलन शुरू किया था, प्रजामंडल तक नहीं पहुंच पाया। हाँ हाँ, देखो विशेष बात है भैया। अभी ऑनलाइन क्लास पढ़ो किसी से आप 1 घंटे में, किसी पढ़े प्रजामंडल पूरा 6-7 जो भी है। अरे लिख लो इसे, ये मंजन के टाइम करना बातें। ब्रश करते हैं। वेरी गुड। चले क्या आगे? इसके बाद में ये बनाना है आपको। क्या होगा? अभी भी किसको रुकना है? इसको बना लेना, फिर साथ में बना लो। पहला प्रजामंडल।
राजस्थान में स्थापित पहला प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल। कब हुई स्थापना? 1931। ये याद रखना। राजनीतिक कार्य आरंभ करने वाला पहला प्रजामंडल। आरंभ करने वाला पहला प्रजामंडल। तो फिर जो फिर मारवाड़। और अंतिम प्रजामंडल लिखना है आपको झालावाड़। रियासती राजाओं का एकमात्र राजा था झालावाड़ का राजा, जिसने प्रजामंडल आंदोलन को समर्थन प्रदान किया। लिख लो इसको, फटाक से लिखो। रियासतें कितनी थी राजस्थान में? 19। ठिकाने कितने थे? कौन कौन से थे? ठिकाने कितने थे? मतलब 3 हो गए। कौन कौन से थे? नीलराना, कुशलगढ़, लावा। 3 ठिकाने। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था, एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र राजस्थान में अजमेर, जिसका विलय सबसे बाद में हुआ था। इसको लिख लो फटाक से। लिख लिया? पहला प्रजामंडल कौन सा हो गया? जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल कौन सा प्रजामंडल है भाई? जयपुर प्रजामंडल। जयपुर में सबसे पहले जन जागृति की प्रेरणा यदि किसी व्यक्ति ने दी तो उसका नाम क्या है? अर्जुन लाल सेठी। क्या नाम है भाई? अर्जुन लाल सेठी। कौन थे अर्जुन लाल सेठी? कौन है सर? 9 सितंबर 1880 को इनका क्या हो जाता है? जन्म। अर्जुन लाल सेठी का जन्म कब हुआ भाई? 9 सितंबर 1880। उपनाम बताओ राजस्थान का। नहीं याद? राजस्थान का दधीची। दधीची की कहानी सुनी आपने? वो वज्र निकाल के देता है इंद्र का, इंद्र को। इनके बारे में कहा जाता है कि यह व्यक्ति दधीची जैसा त्याग लेकर जन्म हुआ इनका, और इसी मजबूती से इन्होंने मृत्यु का वरण किया। किसने? अर्जुन लाल सेठी ने। इन्होंने प्रारंभ में शिक्षा के कार्य किए, शिक्षा का प्रचार किया, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की। इसके बाद में इन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया। कौन से आंदोलन में भाग लिया भाई? क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया। इसके बाद में इन्होंने प्रजामंडल में इनकी भूमिका रही। इसके बाद में इन्होंने अपने अंतिम समय में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कार्य किया। किसके लिए कार्य किया? हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कार्य किया। और इसके बाद ये मृत्यु को प्राप्त हुए। अंत में इन्हें दफना दिया गया। क्या किया गया? दफना दिया गया। ये एक विशेष पॉइंट है, क्योंकि ये हिंदू संप्रदाय से हैं और इन्हें दफनाया जाता है। कहाँ पर दफनाया गया? अजमेर में। इसका परिचय में हम देखते हैं इनके। अर्जुन लाल सेठी इनका नाम है। कहाँ से है? जयपुर से ये है। जन्म कब हुआ इनका? 9 सितंबर 1880 को। उपनाम क्या है इनका? दधीची का मतलब क्या होता है? त्याग।
ठीक है, तो इन्होंने त्याग किया होगा, तो इनकी तुलना किससे कर दी गई? दधीची से इनकी तुलना कर दी गई और नाम क्या दे दिया गया इन्हें? राजस्थान का दधीची। अब इन्होंने एक संस्था की स्थापना की, जैन वर्धमान विद्यालय। कौन सा विद्यालय भाई? जैन वर्धमान विद्यालय। कहाँ पर की इसकी स्थापना? जयपुर में इसकी स्थापना की। कब की? 1908 में इसकी स्थापना की। ये कौन सा विद्यालय था भाई? ये एक क्रांतिकारी विद्यालय था। कौन सा विद्यालय था? क्रांतिकारी विद्यालय। यहाँ पर क्या होता था? क्रांतिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। राष्ट्रीय आंदोलन जब पढ़ते हो आप भारत का, यदि पढ़ा हो तो 1915 में पूरे भारत में सशस्त्र क्रांति करने की योजना बनाई गई थी। उस क्रांति में धन इकट्ठा करने का जिम्मा किसे मिला था? अर्जुन लाल सेठी को धन संग्रह करने का जिम्मा अर्जुन लाल सेठी को मिला हुआ था। और जो इस क्रांति से जुड़े हुए लोग थे जिन्होंने योजना बनाई, उन्होंने शिक्षा इस सोसाइटी में ही या इस विद्यालय में ही प्राप्त की थी। जैसे कि रासबिहारी घोष का नाम आपने सुना होगा, सचिंद्र सान्याल, इन सब लोगों ने कहां पर शिक्षा प्राप्त की थी? जैन वर्धमान विद्यालय में, जिसकी स्थापना जयपुर में हुई 1908 में, जिसका संस्थापक कौन था? अर्जुन लाल सेठी। और ये कौन सा विद्यालय था? एक क्रांतिकारी विद्यालय था। ये आपको याद रखना है। इनका प्रसिद्ध कथन था, शुरू में इनको नौकरी दी गई थी माधव सिंह सेकंड के द्वारा, इन्हें जिलाधीश बनाया गया था। क्या बनाया गया था भाई? जिलाधीश बनाया गया था। लेकिन इन्होंने कहा कि अर्जुन लाल सेठी यदि नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा? ये कथन किसका है? अर्जुन लाल सेठी का, कि वो नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा? तो ये कथन किसका है? अर्जुन लाल सेठी का। एक हत्याकांड हुआ था इनसे संबंधित, निमेज महंत हत्याकांड। कौन सा हत्याकांड भाई? निमेज महंत हत्याकांड। ये जो महंत थे, संत थे, इनकी हत्या कर दी गई। ये आपको इनके बारे में याद रखना है। कहां पर हुआ था ये? आरा बिहार में 1913 में। वापस से देखेंगे भाई इसको, टाइम ऊपर जा चुका है। निमेज महंत हत्याकांड, इसमें भूमिका किसकी दिखाई देती है? अर्जुन लाल सेठी की। इसके बाद में इन्हें जेल हो जाती है। 1920 में ये जेल से रिहा होते हैं। जेल से रिहा होने के बाद इस बिंदु से आपको पता लगेगा कि अर्जुन लाल सेठी की राष्ट्रीय स्तर पर कितनी बड़ी भूमिका थी। जेल से रिहा होने के बाद जब ये पुणे रेलवे स्टेशन पे आते हैं, तब इनका स्वागत बाल गंगाधर तिलक स्वयं उपस्थित होकर करते हैं। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में यदि 1920 के पहले आप देखो तो सबसे बड़ा आंदोलन था भारत, सबसे बड़ा नाम था भारत में, वो था बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद में गांधी जी हो गए, लेकिन उनके पहले सबसे बड़ा नाम कौन सा था? बाल गंगाधर तिलक। और वो व्यक्ति स्वयं उपस्थित होकर किनका स्वागत कर रहे हैं? अर्जुन लाल सेठी का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें गिरफ्तार करके इस हत्याकांड के बाद बेलूर जेल में रखा गया था। कौन सी जेल में? बेलूर जेल, कर्नाटक की। तो यहाँ से रिहा जब ये हुए 1920 में, तो ये आ रहे थे और पुणे के स्टेशन पर किसने स्वागत किया? बाल गंगाधर तिलक ने इनका स्वागत किया। कल हम देखेंगे जयपुर प्रजामंडल को। यहाँ पर कुछ विशेष आंदोलन हुए, जैसे कि हिंदी राजभाषा आंदोलन, चरखा संघ की स्थापना, और जो भी घटना यहाँ पर हुई उन सबको देखेंगे। जमनालाल बजाज की विशेष भूमिका रहेगी धन देने में, उसको भी आप देखेंगे।